धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सादगी में जो सुंदरता है वो और किसी में नहीं है। जिस बालक या बालिका का जीवन सादा है, ईश्वर की विशेष कृपा उस पर ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि आप श्रृंगार मत करिए। हमारी भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार का विधान है, नख से लेकर के सिख तक। पैर की अंगुली में भी बीछिया पहनने का विधान है, तो सिर की चोटी में चूड़ामणि धारण करने का विधान है। मैं मना नहीं करता कि आप ये नहीं कीजिए, ये श्रृंगार कहलाता है। और श्रृंगार सादगी के ऊपर भारी नहीं पड़ता। लेकिन आजकल एक नई बीमारी पैदा हो गई है, फैशन। अंतर है फैशन और श्रृंगार में। श्रृंगार मौके पर किया जाता है। शमशान में कोई आदमी जा रहा है तो उस समय जाते समय इत्र थोड़ी लगा के जाएगा, लेकिन विवाह में जा रहा है तो लगा सकता है। उसी प्रकार श्रृंगार के लिए भी समय काल निश्चित होता है, लेकिन फैशन के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। युवाओं को बिगाड़ा व्यसन ने और बहनों को बिगाड़ा फैशन। फैशन सिर्फ शरीर को ही नहीं बिगाड़ता मेरे भाई बहनों, फैशन तो मन को भी बिगाड़ता है और रोगी भी बनाता है। आजकल जिस फैशन को आप कर रहे हो, आदमी भी कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही है। मैं केवल माताओं बहनों की बात नहीं करता, आदमी लोग भी कर रहे हैं। अच्छे खासे हाई क्लास कुल का नौजवान जिसके घर में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो फटी जींस पहन के फटी चादर की फर रहा है, ये क्या फैशन का ही तो एक अंग है। भगवान ने तुमको योग्य वस्त्र दिए तो धारण करिए, क्यों फटीचर बन के घूमते हो? पूरे कपड़े पहनने के पैसे हैं लेकिन अधूरे पहन के घूमेंगे, ये फैशन है। भगवान ने बाल बांधने के लिए रिबन दिया, फिर भी चुड़ैल की तरफ बिखेर के घूमेंगे, ये फैशन है। नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप ताली बजाओ, ये तो गंदी बात है। क्योंकि आप बाल खुले रखोगे, कोई बाल टूट के भोजन में गिर गया, जिसने खा लिया वो बाल कंठ में अटक गया तो जीवन भर के लिए उसको स्वरभंग नाम का रोग हो जाएगा। आपकी 2 मिनट की फैशन ने अगले की तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना भाई। शास्त्र कहते हैं कि माताओं को बाल बांध के रखना चाहिए। एक प्रसंग आता है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपके श्रृंगार पर कोई चोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो फैशन आपके मानव को दानवता की तरफ भेज दे, वैसी फैशन को मैं अनुचित मानता हूं। देवी अहिल्या बहुत धर्मात्मा थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी, लेकिन इतनी महान नारी ने एक दिन स्नान के बाद खुले में खड़े होकर के अपने बाल सुखाने शुरू किए। खुले बालों को देख करके इंद्र की दृष्टि बिगड़ी और उस इंद्र ने अहिल्या का जीवन बिगाड़ दिया। वर्षों तक पत्थर बन के रहना पड़ा। वो तो राम जी की कृपा हो गई कि वो वापस नारी बन गई। सिर्फ खुले बालों के कारण ये सब हुआ था। सुंदर बांधिए ना आप, बढ़िया से बढ़िया तेल लगाइए, आप श्रृंगार करिए, लेकिन उल्टा नहीं। हर चीज उल्टी सी हो गई है। अधिक बनाव श्रृंगार कौन करता है? मैं 2 उदाहरण देता हूं। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, इससे पहले भी सुनी होगी, आगे भी सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। जब भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाने के लिए पूतना गई, अच्छा रूप नहीं था उसका, तो वो जैसे ही पहुंची तो वहां पर घूमने वाली गुजरियों को देखा, अहिरणों को देखा, तो सोचा कि मेरे इस भयंकर रूप में तो ये मुझे घर में घुसने नहीं देगी। तब उसने अपने रूप को सुंदर बनाया। स्पष्ट लिखा है कि बनाया, बनाता कौन है जो नहीं होता है।
और सुंदर रूप बना करके गई, ये राक्षसी गुण है। अगर आपने ईश्वर की कृपा से कभी असली राम कथा सुनी हो तो राम कथा में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि सूर्पनखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस आई, पंचवटी सो गई एक बारा, भई विकल देखी जुगल कुमारा। कि राम और लक्ष्मण को देख करके व्याकुल हो गई और फिर उसने अपने रूप को सुंदर बनाया। वो स्वामी तुलसी बाबा चौपाई में स्पष्ट लिखते हैं कि रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। कि रूप अच्छा बना करके फिर वो राम जी के पास गई और बहुत मुस्काई, यानी कि हंसने लगी। मुस्कुराना जरूरी है लेकिन जरूरत से ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं है। बोली वचन बहुत मुस्काई, अच्छा रूप बना के गई क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया है तो ऊपर से लीपा पोती करने की जरूरत ही क्या है। आप प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर हो। जिस दिन आपने अच्छा सोचना आपका रंग कैसा है ये मायना नहीं रखता, आप कितने लंबे हैं ये मायना नहीं रखता, आप कितने छोटे हैं ये मायना नहीं रखता, आपका वजन कम है कि ज्यादा है ये मायना नहीं रखता, आपके दांत टेढ़े हैं मेढ़े, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका मन कितना सुंदर है। जिसका मन सुंदर होगा वो अपने आप हर व्यक्ति को खूबसूरत लगेगा, बड़ा सुंदर लगेगा। सिर्फ अंदर से सुंदर बनने की आवश्यकता है। हर आदमी आपको पसंद करेगा, हर आदमी के मन में बस जाओगे आप। तो अप्राकृतिक श्रृंगार को मैं उचित नहीं मानता, प्राकृतिक रूप से सजना चाहिए। और वैसे अगर आपको सौंदर्य चाहिए तो भी उसमें सावधानी रखो। सौंदर्य ऐसा हो जिसमें हत्या नहीं होती हो। शैम्पू को बनाने के लिए कंपनियां उसको प्री टेस्टिंग के लिए खरगोश की आंखों में डालती है और हर साल शैम्पू टेस्टिंग में लाखों खरगोश अंधे होकर के मर जाते हैं। बोलो ऐसा शैम्पू काम में लेना चाहिए? मैं आपको शैम्पू बनाने का तरीका बताता हूं, एकदम शुद्ध, और बाल हो जाएंगे 45 दिन में आपके महारानी पद्मिनी जैसे। चाहे आपके बाल टूटते हो, चाहे आपके बाल जड़ते हो, चाहे आपके बाल रूखे हो, चाहे रूसी हो, चाहे आपके बालों में डैंड्रफ हो, खालित्य पालित्य हो, घर पे ही शैम्पू बन जाएगा। 1 लीटर देसी गाय माता का गौमूत्र लीजिए, उसमें थोड़ी सी सिकाकाई का पाउडर, थोड़ा सा आंवले का पाउडर, थोड़ा सा अरीठा का पाउडर डाल के और उसको 4 दिन तक पड़ा रहने दीजिए। 5वें दिन उसको बढ़िया हिला करके और बालों में मल करके आधे घंटे बाद बालों को धो लीजिए। ऐसा आप सप्ताह में 2 बार कीजिए। कुल 45 बार आप इस शैम्पू से नहा लोगे, आपके बाल स्वच्छ भी होंगे, सुंदर भी होंगे और साथ ही साथ पवित्र गोमूत्र उसमें होने के कारण आपको गंगा स्नान का पुण्य भी मिलेगा और आपके कारण किसी खरगोश को अंधा भी नहीं होना पड़ेगा। यह है श्रृंगार। सौंदर्य से किसी को हानि नहीं है। आपको आंखें सुंदर बनानी है, सिंथेटिक काजल इस्तेमाल मत करिए। एक दिया जलाइए गाय माता की घी का, उसके ऊपर कांच की प्लेट पकड़ के रखिए, थोड़ी देर में थोड़ी सी कज्जल आ जाएगी, हाथ को गाय माता के घी से गीला करके उठा के आंख में लगा लीजिए। वो आपकी दृष्टि को तेज करेगा, आपके अंधेपन को मिटाएगा, आपकी आंखों में शीतलता आएगी और साथ ही साथ उसमें गौ माता का गव्य तत्व होने के कारण आपकी दृष्टि को पवित्र करेगा। आपकी नजरें किसी के प्रति गंदी नहीं बनेगी। सिर्फ ये काजल आंखों को ही नहीं मन को भी सुंदर बनाने का काम करता है। तो क्यों हम जहरीले केमिकल की काजल ला करके इस्तेमाल करें, गैया के घी से घर पे ही तैयार कर लें। फिर आती है बारी आपके होठों की।
देखो बात फैशन की चलिए, इसलिए मैं फैशन और श्रृंगार का अंतर समझा रहा हूं आप लोगों को। कई बहनों के होठ देख करके ऐसा लगता है कि अभी अभी बिल्ली चूहा झीम के आई हो। उचित तो नहीं है, क्योंकि लिपस्टिक में ल्यूब्रिकेंट्स का उपयोग होता है और मेरे पास इसके प्रखर प्रमाण मौजूद है कि गाय माता को मारने के पश्चात उस लिपस्टिक के ल्यूब्स के रूप में गाय माता की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे होठ बढ़िया सुंदर दिखे, इस चक्कर में अगर गाय माता का वध होता है तो लानत है हम लोगों पर। आपके होठों पर बिना कुछ लगाए अगर आपके होठ कोमल हो जाएं और गुलाब की पंखुड़ी जैसे दिखे तो दिक्कत क्या है? आइए तरीका सुन लीजिए, समय लगेगा, धीरज रखना पड़ेगा। तरीका पक्का बता रहा हूं और व्यवहारिक बता रहा हूं। होठ फटेंगे भी नहीं, उससे कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, कोई रिएक्शन भी नहीं होगा और पाप भी नहीं लगेगा। और किसी दिन भूल भी गए तो दिक्कत नहीं। ये डुप्लीकेट लगाने वाले को मैंने कई बार देखा है, भोजन करते हैं तो ही उस टुकड़े को तोड़ के फेंकते हैं अंदर, कहीं यहां टच हो गया तो बिगड़ जाएगा। अरे भाई, ऐसा तरीका कि वैसा ही बना रहेगा। मुझे पता है कुछ बहनों को गुस्सा आ रहा होगा, बाहर निकल के एक पत्थर मार देना हमारी खोपड़ी पर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच को स्वीकार करने की शक्ति अपने भीतर पैदा करिए तो बदलाव आएगा। नाभि को आयुर्वेद ने दूसरा मुख कहा है सज्जनों। अगर किसी को जुकाम हो जाए तो आयुर्वेद के वेदाचार्य नाभि पर षड्बिंदु तेल लगाने का निर्देश देते हैं। बच्चा 9 महीने जब मैया के गर्भ में रहता है तो 9 महीने तक वो भोजन मुख से नहीं खाता, नाभि से ही भोजन ग्रहण करता है। ये नाभि मृत्यु पर्यंत तक सक्रिय रहती है। नाभि समस्त नाड़ियों का केंद्र होती है। थोड़ी सी ही नाभि धरण इधर उधर हो जाए तो कितनी हालत खराब कर देती है, आप सब जानते हैं। आपके होठ को ठीक करने में आपकी नाभि की बहुत बड़ी भूमिका है। सुबह स्नान करने के बाद और रात को सोते समय देसी गाय माता का हाथ का बिलोने वाला घी एक एक बूंद लीजिए और अपनी नाभि पर मालिश करिए। मालिश नाभि पर करोगे लेकिन महीना सवा महीने बाद आपके होठों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और 12 महीने तक लगातार करोगे तो आपके होठ कभी फटेंगे भी नहीं और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल और सुंदर बने रहेंगे। बिना कुछ लगाए प्राकृतिक सौंदर्य आपके होठों पर होगा। यह है भारतीय जीवन दर्शन जो हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, प्राचीन वैज्ञानिकों ने लिखा था। लेकिन अब हम इससे दूर हो रहे हैं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। ये हुई कुछ बातें श्रृंगार की। तो श्रृंगार करने की मनाही नहीं है, लेकिन फैशन उचित नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखें। कई बहनों को देखता हूं उनके नाखून लंबे लंबे होते हैं। सूपनखा का नाम तो आपने सुना ही होगा, कुछ लोग उसको सूपनखा कहते हैं। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है सूपनखा। सूप का मतलब सूपड़ा। सूपड़ा जानते हो ना, अनाज साफ करने का। अपने इधर क्या कहते हैं उसको? सूपड़ा ही कहते हैं ना। छाला, उसको हिंदी में सूप कहते हैं, है ना। सूप से अनाज साफ करना। तो सूप नखा, सूप का मतलब सूपड़ा वो, और नखा का मतलब नाखून। जिसके नाखून बड़े हो वो सूप नखा। अब नाखून बड़े होने के 2 नुकसान है। आप वैज्ञानिक जांच करवा लीजिए। जिस भाई या माई के नाखून बड़े हैं उसका ब्लड टेस्ट करवाइए। मेरा दावा है उसका हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। लंबे नाखून हीमोग्लोबिन को डाउन करते हैं, यानी कि बॉडी में खून की कमी होती चली जाती है। आगे जाके वो एनीमिक पेशेंट बन जाता है। नाखून को काट के रखना चाहिए, उसमें गंदगी भी जमा होती है। भोजन करोगे तो अंदर जाएगा, आगे जाके टाइफाइड भी हो सकता है, आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए नाखून को काट के रखिए। ये है सारी व्यवस्थाएं। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।